आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीयू यूनिवर्सिटी का हिंदी फाउंडेशन का पूरे सोल्यूशन, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे न्यू क्वेश्चन ऐड हुए हैं, आपके बुक या फिर सीरीज में देखने को नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से मिस्टेक हो, जैसे कि यहाँ पास आप लोगों का रीवा यूनिवर्सिटी हो गया, वहाँ उनका अलग से 20 क्वेश्चन सीरीज चलते हैं, पर जो भोपाल हो गया अलग से ही क्वेश्चन सीरीज चलते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग अलग ही होते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी मिस्टेक आपको लगता तो आप लोग एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एक क्वेश्चन का लिस्ट बना दीजिएगा, तो हम कमेंट में पिन कर देंगे ताकि और भी स्टूडेंट को यहाँ पास हेल्प मिल जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से यहाँ पास देख लेते हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपके 2024 का रहने वाला है। अगर आप लोग बीयू यूनिवर्सिटी से अपडेटेड होंगे तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। एंड इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर बीए के स्टूडेंट आते हैं तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो पहले पेपर में जो आपका पहला पार्ट है फाउंडेशन का, वो आपका लैंग्वेज एंड कल्चर का रहने वाला है, यानी कि ये आपका हिंदी लैंग्वेज का होगा। दूसरा पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहने वाला है, और ये पेपर आप लोगों का 2 घंटे का होगा, और ये पूरे MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जीप पर सवार इल्लियां एक व्यंग्य लेख है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आप लोग को पता होगा शरद जोशी थे, यानी कि आपका C नंबर राइट होगा। इसके बाद पूछा गया है, लखनऊ के वाजिद अली शाह के समय पर आधारित कहानी है, शतरंज के खिलाड़ी था। एंड इसके बाद फिर आपके आता है, सकेद और यशोधरा महाकाव्य के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मैथिली शरण गुप्त जी थे। हे शरण दायनी देवी तू करती सबका तरण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, मैथिली शरण गुप्त जी का है। फिर इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, प्रेमचंद हिंदी से पहले किस भाषा में कहानियां लिखते थे? तो ये आप लोग का हो जाएगा उर्दू कहानियों में यहाँ पास लिखा करते थे। भारत में अद्वैत वेदांत के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो आपको पता प्रतिष्ठापक आचार्य हैं शंकराचार्य जी हैं, यानी कि आपका B नंबर यहाँ पास राइट हो जाएगा। और इसके नीचे हम लोग और चले तो यहाँ पर पूछा गया, ब्राह्म सत्यम जगत्यम मिथ्या नामक सिद्धांत के प्रतिष्ठापक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है B, यानी कि शंकराचार्य जी ही हैं। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन आता है, भारत में आपसी बैर और झगड़ों का कारण भौगोलिक विविधता में मानने वाले विचारक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शंकराचार्य जी ही थे। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन आता है, अहिंसा परमो धर्मा किस धर्म का सूत्र है? तो ये आप लोग का होता है ए, जैन धर्म का सूत्र है। फिर यहाँ पर पूछा गया है, 4 आर्य सत्य किस धर्म के सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बौद्ध धर्म का यहाँ पर सिद्धांत है, यानी कि जीसस के बारे में आपको पता होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म के क्या है प्रतिष्ठापक थे। उपनिषद किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक धर्म से संबंधित है। फिर इसके बाद पूछा गया है, धर्म का मूल अर्थ जो सभी धार्मिक मतों में अंतर्निहित है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयुक्त सभी होंगे। कौन से धर्म ने भारतीय भूमि पर जन्म नहीं लिया? पारसी धर्म। पारसी धर्म है जो कि भारत भूमि में यहाँ पर जन्म नहीं लिया। इसके अलावा अगर आपके बौद्ध धर्म होता है, सिख धर्म होते हैं, सनातन धर्म होते हैं, ये सारे आपके भारत में ही पाए जाते हैं। फिर इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखा गया है, अहम ब्रह्मास्मि का सूत्र किस दर्शन का मूल सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अद्वैत वेदांत का है। फिर इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, अवधारणा शब्द की ठीक व्याख्या कौन सा वाक्य पर कर रहा है? उपयुक्त सभी। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भाषा क्या है? इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी है। वैदिक ग्रंथों की मूल भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका संस्कृत। जो आपकी संस्कृत है ये ग्रंथों की मूल भाषा है। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा किस मूल चीज के बिना अर्थ नहीं दे सकती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C, उच्चारण के बिना जो आपका भाषा है वो अर्थ नहीं दे सकती है। उदासीकरण शब्द किस मुख्य क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, आर्थिक क्षेत्र से। भारत में मुक्त बाजार की अवधारणा का आरंभ किस प्रक्रिया के साथ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है उदारीकरण की प्रक्रिया से हुआ था। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपना अगले क्वेश्चन में, कब रामायण किस भाषा में लिखी गई? तमिल भाषा में यहाँ पास लिखा गया था। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, महाभारत के किस अध्याय या पर्व में राम कथा का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर 20 में पर्व में यहाँ पास जो महाभारत है वहाँ राम कथा का वर्णन हुआ था। पद्म पुराण किस धर्म में वर्णित राम कथा का ग्रंथ है?
तो इसका राइट आंसर हो जाता है जैन धर्म का। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है सज्जन शब्द में संधि है तो व्यंजन संधि है, यानी कि आपका बी नंबर यहाँ पास राइट होगा। तो तथा शब्द में यहाँ पास आपका वृद्धि संधि है। फिर यहाँ पर पूछा गया है स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? ऋण संधि है, यानी कि सी नंबर। इसके बाद पूछा गया है शंकराचार्य द्वारा स्थापित गोवर्धन मठ कहाँ है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो पुरी में है। तो नमस्कार में यहाँ पर आपका आ जाता है विसर्ग संधि। फिर यहाँ पर आपका पूछा गया है कौन सा उदाहरण व्यंजन संधि का नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है निश्चल जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। फिर यहाँ पर पूछा गया है आंख की पर्यायवाची नहीं है। इनमें से आपका कोई नहीं होगा, क्योंकि आंख का भी यहाँ पर दृष्टि होता है, नयन भी होता है, लोचन भी होता है, यानी कि आप लोग यहाँ पास डी कर लीजिएगा, यानी कि इनमें से कोई भी पर्यायवाची नहीं है। हरिण शब्द का पर्यायवाची है, तो हरिण शब्द का जो पर्यायवाची होता है उसे हम लोग कनक कहते हैं। फिर यहाँ पास आपका अगला क्वेश्चन आता है विलोम शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। तो आप लोग इनमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो इनका राइट आंसर आपका हो जाता है ए का बा होगा, और 2 का यहाँ पर आ होगा, 3 का यहाँ पर दा होगा, और 4 का यहाँ पास सा होगा, यानी कि आपका सी नंबर यहाँ पास राइट हो जाएगा। उदारीकरण के संदर्भ में उपयुक्त शब्द का अर्थ है, जिसका राइट आंसर हो जाता है आप लोगों का डी। उपयुक्त सभी यहाँ पास होते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर अगले नेक्स्ट पेज में यहाँ पर देख लेते हैं अवृत का विलोम शब्द क्या है? तो अवृत का विलोम शब्द होता है अनावृत, यानी कि ए होगा। आदि शंकराचार्य ने 16 वर्ष की आयु में किस ग्रंथ पर भाष्य लिखा था? ब्रह्मसूत्र पर यहाँ पास उन्होंने लिखा था। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है विविधता का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? तो विविधता का सबसे बड़ा लक्ष्य देखने को मिलता है ए भाषा का। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है दिनांकर किस युग के कवि हैं? तो दिनांकर यहाँ पास आप लोगों का सी नंबर आएगा, यानी कि राष्ट्रीय धारा के ये कवि थे। इस क्वेश्चन थोड़ा बहुत आप लोग बुक में चेक कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी मिस्टेक निकलता है तो आप लोग कमेंट करते जाइएगा। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है मीर और मिर्जा का शतरंज खेल क्या बताता है? तो मीर और मिर्जा का जो शतरंज खेल है उस युग में उच्च वर्गीय लोग विलासिता में थे, यानी कि विलासिता यानी नशे से वो डूबे हुए थे, एक लत की तरह उन्हें शतरंज का खेल लग गया था। एंड यहाँ पर फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ? उज्जैन में हुआ था, यानी कि डी नंबर यहाँ पास राइट होगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है इल्ला का अर्थ क्या है? इल्ला का अर्थ यहाँ पास पृथ्वी होता है। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है इस भाषा में कितने रामायण लिखी गई है? इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो आपका 44 क्वेश्चन है ये आप लोग यहाँ पर खुद से देख लीजिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? यहाँ पर आप लोग का चिंतामणि था, तो इसका राइट आंसर हो जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य शुक्ल के निबंध किस कोटि में आते हैं? इसका राइट आंसर है विचारात्मक जो शब्द है इसमें आते हैं। सही जोड़ा कौन सा है? यहाँ पर आपको सही जोड़ा लगाना है। जो ना जानता हो यानी अज्ञा, यानी कि यहाँ पर ये राइट होगा। अनंतदर्शी का अर्थ है डी, यानी कि प्रयोग सभी आते हैं, तो सही उग में आपका राइट आंसर होगा डी। अपवाद का क्या होगा? साधारण नियम के अंकुल, यानी कि ये आपका राइट होगा। यहाँ पर पूछा गया कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, यानी कि जो अपभ्रंश है ये आप लोग का क्या है? जोड़ा सही नहीं है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने इंग्लिश के, तो यहाँ पास जो हम लोग अच्छी तरीके से पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। फिर यहाँ पास आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चरल, ये आप लोग का ये क्या है? सेकंड पार्ट है। तो चलिए एक एक करके पूरे क्वेश्चन को देखते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर इज कंप्यूज्ड बाय, यानी कि यहाँ पर आपका टैगोर होगा। फिर इसके बाद आता है नॉलेज इज फ्री मीन्स, तो ये हो गया आपका फ्री एक्सेस टू ऑल, यानी कि सी नंबर। इसके बाद पूछा गया है इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर द पोएट हैज कंपोज्ड रीजन विद, इनमें से कौन सा रीजन है जिसके लिए कंपोज्ड हुआ था? जाएगा बी, स्ट्रीम के कारण। फिर यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, इसका राइट आंसर हो जाता है बी, यानी कि द पोएट डिजायर्ड हिज कंट्री टू स्लीप, यानी कि आपका बी नंबर यहाँ पर राइट होगा। फिर यहाँ पर पूछा गया हु इज थ्री इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आप लोगों का गोट, यानी कि ए नंबर। एजुकेशनल शुड बी रिलेटेड टू इंडिया कल्चर इन इंडिया, इसका राइट आंसर हो जाता है ट्रू।
एंड इसके आगे फिर हम लोग और बढ़ते हैं तो और भी क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। वेयर डज द बेबी टेक हिज फर्स्ट लेसन है द मदर इन नेशनल एजुकेशन द ऑथर से ऑल ऑफ दिस विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है पब्लिक स्कूल चार्ज टू मच फी व्हाट मेक अस फील दैट वी कैन नॉट डू विदाउट इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर हो जाता है अवर मेंटल स्लरी, यानी कि ए नंबर राइट है। फिर एंड इसके बाद 11 क्वेश्चन आता है स्ट्रेंग्ड मीन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आप लोग का ए, यानी कि कट ऑफ। एंड इसके बाद पूछा गया है प्रीफेस टू महाभारत इज द पार्ट ऑफ इंडिया मैथोलॉजी, यानी कि 12वां नंबर। एंड इसके आगे चलिए हम लोग और भी जल्दी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पैसेज वाइज क्वेश्चन को रीड अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, अगर आप लोग कर लिए होंगे तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यंग एम्थ लिव्ड इन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुणा, यानी कि ए नंबर राइट होगा। एंड इसके बाद पूछा गया है व्हाट इज ट्रू अबाउट यंग एम्थ ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी नंबर। फिर इसके बाद पूछा गया एम्ट लेड हिज लीव इन द सर्विस ऑफ, तो इसका राइट आंसर आपका माउंट प्रूडेंस, यानी कि आप लोग का ए नंबर राइट होगा। एंड इसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एम्ट ब्रॉड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फिल्म रिव्यू। फिर हमें पूछा गया है प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी मेकिंग मीन्स लो क्रिएटिव, यानी कि ए नंबर लो क्रिएटिव, यानी कि यहाँ पर ए नंबर आपसे पूछा गया है। एम्पोवर्टाइज्ड मीन्स पॉवर्टी स्ट्रीकन, यानी कि ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा पॉवर्टी स्ट्रीकन। अ पर्सन हु सर्चेस फॉर एंड कलेक्ट डिस्क्रेटेड आइटम, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका भी स्कैवेंजर। बाबा एम्ट डिड नॉट ड्राइव स्पोर्ट कार, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गलत। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पैसेज वाइज पूछा गया है, तो आप लोग को इन्हें अच्छी तरीके से इनके जो समरी है इनको पढ़ना है। तो यहाँ पर पूछा गया है किंग आर्थर लाइव्ड इन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमलोट, यानी कि ए। एंड इसके बाद पूछा गया है किंग आर्थर टुक हिज फेमस इस वर्ल्ड फॉर्म्स, तो इसका राइट आंसर होता है आप लोगों के नाइट्स यहाँ पास होगा। फिर यहाँ पास आपका अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसका राइट आंसर हो जाता है किंग ऑथर हैज नॉट परफेक्ट इन वार एंड पे व्हाट डिड द राउंड टेबल सिंप्लाई। तो यहाँ पर इनका राइट आंसर हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को। यहाँ पर आंसर होगा ऑल नाइट्स वेयर इक्वल, यानी कि बी नंबर यहाँ पर राइट है। विच वन वाज नॉट के नाइट, इसका डी आंसर होगा गोइंग नेवर। आपका अगला क्वेश्चन अ ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल स्टोरी दैट इज वाइडली बिलीव्ड बट इज नॉट वेरीफाइबल, तो यहाँ पास इनका जो राइट आंसर हो जाएगा लेजेंड, यानी कि ए नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद फिर आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा बहुत आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिएगा, आप इनका आंसर खुद ढूंढ लीजिए। क्वीन गुइनेवर वास, तो क्वीन गुइनेवर, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है वाथर वाइफ, यानी कि किंग वाथर की वो क्या वाइफ थी। एंड इसके बाद आता है शोल्डर स्टालकेट सिटिंग एट, आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा राउंड टेबल, यानी कि बी नंबर। टू गिवन डिटेल्स अकाउंट इन वर्ल्ड मीन, तो यहाँ पास इनका जो राइट आंसर हो जाता है वो है आप लोगों का डिस्क्राइब, यानी कि ए नंबर। एंड वन हुज वाइफ, तो यहाँ पास उनका जो राइट आंसर है वाइडोवेयर, यानी ए नंबर। इसके बाद पूछा गया है डैट विच कैन नॉट बी सेटिफाइड, तो इसका जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा न्यू क्वेश्चन थे। टेबल, यानी कि ए नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्लांट्स ऑफ अ पार्टिकुलर रिलीजन, तो यहाँ पर राइट क्वेश्चन होगा फ्लोरा, यानी कि ये क्वेश्चन आपका राइट है। एंड यहाँ पर पूछा गया है सोशल पोजिशन ऑफ रैंक, ऑल ऑफ दिस होगा, यानी कि सभी होंगे। एंड यहाँ पर पूछा गया है वन हु यूजेस फियर एज अ वेपन ऑफ पावर, इसका जो राइट आंसर हो जाता है अनार्चिस्ट होगा, यानी कि डी नंबर यहाँ पर राइट है। एंड यहाँ पर पूछा गया है द थिंग विच इज नॉट सब्जेक्ट टू डेथ, तो इसका जो आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा वो है आपका इंटरनल, यानी कि ए नंबर। फिर यहाँ पर पूछा गया ए डैश ऑफ बी, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाता है वॉर्म ऑफ बीप्स, ये आपका यहाँ पर राइट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है दिस इज डेस पेन, दिस इज, तो यहाँ पास आपका राइट आंसर देखने को दिस इज माई पेन। एंड यहाँ पास फिर आपका आता है दिस इज माइन, तो ये ऑप्शन कहाँ देखने को मिल रहा है आप लोग को ए नंबर, तो यहाँ पास क्या होगा इज दिस माई पेन, दिस इज माई। एंड यहाँ पास आपका अगला क्वेश्चन आता है लोटस इज डेस देन मेनी अदर फ्लावर्स, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो कैसे होगा, तो देखिए द लोटस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा द मोस्ट ब्यूटीफुल, ओके, यानी कि यहाँ पर डी नंबर यहाँ पर राइट। यहाँ पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, तो यहाँ पर इनका जो राइट आंसर बनने वाला है आप लोग का होगा गुड होगा। क्या पूछा गया यू मस्ट रीप व्हाट यू हैव,
तो आपका जो अगला क्वेश्चन है इसका बनता है सो, यानी कि ए नंबर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है ही इज इंटरेस्टेड इन, तो ही इज किस में इंटरेस्टेड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ड्राइंग। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है जो कि आप लोग इसका क्वेश्चन को खुद ही यहाँ पर चेक कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो ही वाज टू डैश डैश टू वॉक होगा वीक, ये वाली वीक होगा। ही वाज टू वीक टू वॉक। एंड यहाँ पर पूछा गया है वरुण इज डैश डैश अ टीफ बिकॉज यस्टरडे ही ट्राई टू डैश डैश अ प्लेस मेड ऑफ डैश डैश फ्रॉम माई हाउस। क्वेश्चन को भी आप लोग यहाँ पर खुद से करने की कोशिश करिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है ही इज डैश डैश ड्यूटी नाउ, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका यानी कि ए। आई स्टैंड डैश डैश माई फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाता है स्टैंड फॉर माई फ्रेंड। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा फॉर। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है द जग इज कीप्ड ऑन द फ्लोर, तो यहाँ पर ऑन आएगा। एंड इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है क्या होगा फिलोसफी इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिलोसफी है जो कि एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। एंड यहाँ पर पूछा गया संतोष इज वर्किंग, यहाँ पर होगा संतोष इज अ वर्किंग इन, एक क्वेश्चन राइट होंगे। अगर आप लोग इन पेपर में से बहुत से मिस्टेक आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, बाय बाय।